दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। दोस्तों, मैं आज आया हूं करनाल की आईटीआई के अंदर जो पहुंचे हैं हम आज। क्योंकि जेसीआई करनाल गोल्ड की तरफ से जो है वो आज 5वां दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, और सेलिब्रेट किया जा रहा है आईटीआई के बच्चों के साथ। टेक्नोलॉजी का जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करके, टेक्नोलॉजी के बारे में बताकर, और वो टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स की। आज विशेष टॉपिक जो है 5वें दिन रखा है, जो जेसीआई करनाल गोल्ड की तरफ से वो रखा गया है कि ड्रोन्स के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। तो आज जो है अनूप जोशी जी, अनूप जोशी जी जो है वो ट्रेनर है, वो जो है आपको यहाँ पर जो है सिखाते हुए नजर आएंगे, बच्चों को बताते हुए नजर आएंगे कि ड्रोन्स के क्या क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार के ड्रोन्स होते हैं, कैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बेसिक ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब हम बेसिक पे पहुंचेंगे उसके बाद ही एडवांस की बात करेंगे। ये बहुत बड़ी बात जो है, बहुत बड़ी पहल जो है जेसीआई के द्वारा जो है वो की गई है। आपको पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे और बात करने का प्रयास भी करेंगे प्रिंसिपल सर से और जो ट्रेनर हैं उनसे, और प्रमोद बंसल जी से भी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ड्रोन को लेकर ये जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इंसान को जाने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ये सिंगल ड्रोन आपका काम, सिंगल ड्रोन आपका ये काम करता है, सिंगल ऑपरेटर ड्रोन। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि ये ड्रोन युद्ध में भी काम आता है? युद्ध नीति कहीं पर हमारे युद्ध में काम आ सकता है? हाँ, आ सकता है। पार्टिसिपेट करते हुए बच्चे जो है वो नजर आ रहे हैं। आईटीआई के बच्चे आज जो है ड्रोन के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा वर्कशॉप ट्रेनिंग अभी पंजाब में आपको पता है कि बड़ी यहाँ रखी हुई है आईटीआई के अंदर। काम करेगा इंसान लगेगा इसको करने के लिए, इसके ऊपर बैटरी जाएगा या कैसे? जेसीआई की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। कोई भी मशीन है बैटरी से चलती है, तो उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, तो उसी के ड्रोन लंबी फ्लाइट्स दे सकता है। ट्रेनर है जेसीआई साहिल बलूचा, तो हमारे को आसानी रहती है इसको जोशी, बार रिचार्ज जैसे अनूप जोशी और जैसे साहिल बलूचा जो है वो ट्रेनर। देखिए कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, कहां से मिलेंगे, कहां यूज हो रहे हैं, जावा का कंपनी है जो बाइक पर आपको लगता है बाइक बनाती है, बट एक्चुअली वो ड्रोन से नेक्स्ट मल्टी रोटेटर ड्रोन। अभी क्या हुआ, सिंगल हो गया, बट सिंगल से एक प्रॉब्लम आ रही है। सिंगल से प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको मैन्यूवर करना, उसको जल्दी से उसकी डायरेक्शन चेंज करना, या उसकी फ्लाइट को एकदम से डायरेक्शन चेंज करना, वो उसमें हमारे को जब टेक्नोलॉजी बदली थी ड्रोन की, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। प्लस उसके ऊपर हेवी लोड्स, मतलब सामान उठाने के लिए ज्यादा बड़ा चाहिए, ताकतवर चाहिए, तो उसके लिए मल्टी रोटेटर ड्रोन बने। मल्टी रोटेटर ड्रोन काफी, बट अगर आप देखेंगे चारों तरफ जो पंखे हैं, सबने वो पिक्चर देखी होगी 3 इडियट्स, इसको मल्टी रोटर ड्रोन बोलते हैं हम। वो मल्टी रोटेटर ड्रोन ये पूरा प्रोग्राम जो है जेसीआई वीक सेलिब्रेशन प्रिज्म 110 के तहत हो रहा है। इसके लिए ऑफ कोर्स हमारी ड्रोन, क्योंकि आज जो है गवर्नमेंट की पूरी कोशिश कर रही है कि बच्चे जो है ड्रोन के अंदर ट्रेंड हो। सरकार की पूरी निरंतर कोशिश है, राइट? तो ये ड्रोन्स क्या है, इनका डिप्लॉयमेंट आसान है, कहीं भी आपको सीधा करके हो जाता है, राइट? आराम से होएगा। और साथ में इसका इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हमें कहीं पर भी दिख जा रहे हैं। अभी Amazon के बारे में किसने सुना है? Amazon के बारे में सुना है? क्या सुना है Amazon के बारे में आपने? ये ड्रोन से डिलीवरी इक्विपमेंट डाली हो जाए। तो क्या हिंदुस्तान में या कहीं भी आपने ऑलरेडी Amazon को कुछ डिलीवर करते हुए देखा? नहीं देखा। तो फिर भाई बोल रहा है कि बहुत ये थैंक यू। भाई का मानना है कि कैसे करते हैं,
बट कुछ भी टेक्नोलॉजी जब भी कोई आएगी उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोग चाहिए होंगे, उसको चलाने के लिए लोग चाहिए होंगे, उसके लिए रूल्स चाहिए होंगे, रेगुलेशन चाहिए होंगी। इसी कारण से अभी अमेज़न को पूरी तरह से नहीं ला पाते, मगर इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको कहीं पे डिलीवर करना है, यहाँ पे सर्वेलेंस करनी है। सर्वेलेंस समझ रहे हैं, हमारे को किसी एरिया के ऊपर बहुत ध्यान से फोकस करना है, राइट? तो उसको फोकस करने के लिए, और अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता है, यानी आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को काफी देश सपोर्ट कर रहे थे और हमारे ऊपर अटैक हो रहा था, बचा रहे थे, तो हम भी अपना ड्रोन लगा रहे थे साथ में। मगर कोई ड्रोन की काबिलियत क्या है? ये वो ड्रोन है जो सर्वेलेंस के काम आते हैं। हमने सियाचिन के बारे में सुना है, सियाचिन टाइगर भी ये सब, और यहाँ लक्ष्य पूरी कितने लोग हैं देखिए। आई थिंक मुझे उस तरफ आने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो प्लीज देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ये सुना कि हमारे पास हमारा अभी वाजपेयी के टाइम पे एक पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उन्होंने एक पाकिस्तानी को एक चोटी पे जाके कब्जा कर लिया था, सुना? चलो ये ओके। अभी ट्रेनिंग सेमिनार जो है ये एक दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है स्किल बेस्ड है, जो कि फोकस्ड है ड्रोन को लेकर, और पूरा प्रोग्राम जो है वो जेसीआई करनाल बोर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया करनाल आईटीआई के अंदर, और सभी स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट्स करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो हमें काफी सारी चीजें प्रोवाइड करता है, हमारी रोज वहां जाके स्प्रे ऑटोमेटिकली स्प्रे करता है, करेक्ट? Why we call them as multi-rotated drones is just for a simple reason, because उनके जो अगर आप देखेंगे चार रोटर्स अलग-अलग हैं, राइट? एक तरह से चार हेलीकॉप्टर छोटे शेप में इकट्ठे करके लगाते हैं। इसका फायदा क्या है कि कहीं भी कवर हो सकता है, जस्ट ऐसे ही लोग, है ना? तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसका हमारे को बेनिफिट जो मिल रहा है, क्या इसका कुछ नुकसान भी है? इसका नुकसान ये है कि ज्यादा लंबा नहीं चलता है, ठीक है? इसको रिचार्ज ज्यादा करना पड़ता है, इसको चार्ज ज्यादा करना पड़ता है। इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस बेटर है। अगर आप देखोगे तो बच्चे भी आजकल स्कूल घूमते हैं और वो सिर्फ टॉय है, बट एक्चुअल थोड़े बड़े होते हैं, ओके? सो नेक्स्ट लाइक प्लीज। ये तो देखने में समझ में आ रहा है क्या है, करेक्ट? ये एक और जो ड्रोन है जिसको फिक्स्ड विंग ड्रोन बोलते हैं, और इसके बारे में जो है ट्रेनर साहिल बलूचा जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। एरोप्लेन का इसमें क्या फर्क होगा और क्या फर्क होगा? नहीं है, सो अगर आप इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाओगे तो एक फिक्स्ड विंग्स, बिल्कुल एरोप्लेन की तरह जिसके विंग्स होते हैं, वो फिक्स्ड विंग ड्रोन है। सिंपल, बहुत सिंपल, शक्ल से बता रहा है, नाम से बता रहा है कि विंग्स फिक्स है, चेंज नहीं होंगे, एकदम आपको लगेगा कि जैसे प्लेन है उसकी तरह दिखेगा, राइट? इसका एडवांटेज जो हमारे साथ राकेश भाटिया जी जुड़े हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं आईटीआई के। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जेसीआई की तरफ से यहाँ पर ट्रेनिंग वर्कशॉप रखी है ड्रोन्स को लेके? सबसे पहले तो मैं आप सबका और जेसीआई की टीम का यहाँ पर आईटीआई प्रांगण में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला। ये जेसीआई गोल्ड की जो टीम हमारे पास इन्होंने कल अप्रोच किया था और इन्होंने एक कैंप लगाना था यहाँ पर, तो मैंने इसके लिए इनको कहा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है और हमारे स्टूडेंट्स को भी अवेयरनेस मिलेगी इससे। वैसे हमारे यहाँ ड्रोन की एक स्कीम ऑलरेडी चल रही है, क्लासेस चलती हैं ओनली फॉर गर्ल्स। तो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट भी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, जिसके अंदर हमारी डीसी साहब के साथ मिलकर हम उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो जब इन्होंने बताया ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये कुछ बताना चाहते हैं, तो इससे थोड़ा सा हमारे यहाँ बच्चों की नॉलेज में एनहांसमेंट होगी, इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बच्चों को इससे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स को बेनिफिट मिलेगा। ट्रेनिंग को बेनिफिट मिलेगा। और
सर ड्रोन की टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल जो है, जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि ड्रोन खासतौर पे युद्ध होता है तो इसकी जो है इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खासतौर पे क्योंकि आईटीआई जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ही कंसर्न्ड है, तो इसका खासा बेनिफिट भी जो है बच्चों को है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने अपने क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही दे दिया, क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग लाइन से रिलेटेड है, टेक्निकल लाइन से रिलेटेड है, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो इसके अंदर ड्रोन का महत्व, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हमारी गवर्नमेंट इसी के ऊपर एम्फेसाइज कर रही है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम यूज किया जा सके, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारी डिफेंस हो, तो सब जगह इसकी महत्ता बढ़ रही है, इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो इसके अंदर जब जेसीआई गोल्ड वालों ने भी इसके अंदर जो स्टेप लिया है, मैं ये चाहता हूँ जितने भी एनजीओज हैं जो भी इसके अंदर कोई भी काम करना चाहती हैं, अगर स्टूडेंट्स को या ट्रेनीज को या टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे तो ये एक बहुत बढ़िया बात रहेगी और इससे देश की डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बढ़ गए जी, धन्यवाद सर। प्रमोद बंसल जी भी जुड़े हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं जेसीआई करनाल बोर्ड के। सर क्या कहना चाहेंगे आप, आज यहाँ पर वर्कशॉप रखी है? बिल्कुल जी, आज हमारा जेसी का वीक जो है 5th डे है आज हमारा, और कल भी हमने ट्रेनिंग रखी थी वुमेन्स गवर्नमेंट कॉलेज में, और आज हमने जो है आईटीआई में जो है ड्रोन्स के ऊपर ट्रेनिंग रखी है। इसमें हमारे नेशनल ट्रेनर जैसी साहिल बलूजा जी और अनूप जोशी जी जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं ड्रोन्स के बारे में। बच्चों को पता होना चाहिए, जो गवर्नमेंट से भी ये आजकल ट्रेनिंग के लिए कि ड्रोन्स की हर बच्चे को पता होना चाहिए कैसे ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है। ये आइडिया कैसे आया सर जेसीआई को के ड्रोन के ऊपर ये टॉपिक हमें ऊपर नेशनल से मिलते हैं, नेशनल? हाँ जी। और इसमें जैसे जेसीस वीक में आपने पहले भी आपको बताया कि ट्रेनिंग, योगा सेशन, हेल्थ चेकअप कैंप, हर दिन कुछ ना कुछ हमें करना होता है। और ये पीछे से हमारा जैसे इंडिया से पूरा जो चार्ट है 7 दिन का वो आता है, जिसके तहत हम लेके उसको चार्ट को फॉलो करते हुए करते हैं। क्योंकि प्रमोद जी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ड्रोन अभी मतलब इतना कॉमन तो अभी आने वाले सालों में होगा, तो इसके ऊपर आपने चूज किया कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है मिलने वाला है। जैसा कि अभी पीछे संदूर ऑपरेशन हुआ था, उसमें ड्रोन्स ने जो हमारे को कामयाबी दिलाई थी, इससे देखते हुए गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया ट्रेनिंग्स होनी चाहिए स्कूल कॉलेजों में। तो उसी टॉपिक को देखते हुए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जैसी जो है अपना हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है उन्होंने जो है अंकुर झुनझुनवाला जी ने टॉपिक को डिसाइड करके हमारे को कहा भी ये ट्रेनिंग्स आप जो है जेसी वीक में कराएंगे। जेसीआई की टीम जो है वो जेसीआई की पूरी टीम जो है वो प्रिंसिपल सर को, रवि जी को जो है वो सम्मानित करते हुए नजर आ रही है। मोमेंटो देकर एक सम्मानित किया जा रहा है राकेश भाटिया जी को, जो कि प्रिंसिपल हैं आईटीआई के। हमारे साथ जेसी अनूप जोशी जी जुड़े हैं। सर आप आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत ही अहम टॉपिक चूज किया है जेसीआई ने, क्या कहना चाहेंगे? हमारा आज का जो मेन टॉपिक है कि ड्रोन जो हमारे हिंदुस्तान में और ग्लोबली जो यूज हो रहे हैं, कि हमारे बच्चे ये समझ पाए कि ये ड्रोन्स किस तरह के ड्रोन्स होते हैं और किस तरह और किस किस एरिया में, किस किस इंडस्ट्रीज में ये यूज कर सकते हैं। बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि इनका यूसेज क्या है, और इनको ये जानना भी जरूरी है कि इनको कल को अगर ड्रोन पायलट बनना है तो कैसे बने। अगर इसका यूसेज इन्होंने आर्मी में जाना है, मिलिट्री में जाना है, उनको सपोर्ट करना है, अपना बिजनेस बनाना है, तो ड्रोन एक जो हमारा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसके अंदर ये लोग क्या काम कर सकते हैं, बच्चे हमारे क्या कर सकते हैं। अगर या प्लीज सर इसके अंदर आप जो वर्कशॉप दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं आज, तो इसके अंदर बेसिक से लेके कुछ एडवांस तक भी जाएंगे? इसमें बच्चों को सबसे पहले बच्चों को ये जानना जरूरी है कि ये ड्रोन्स हैं क्या, राइट। हम एडवांस लेवल पे जब जा सकते हैं जब हमारे बच्चों को एक बार समझ में आ जाए कि किस तरह के ड्रोन्स हैं और ये इनको यूटिलाइज कैसे करेंगे। अगर इंजीनियरिंग में जैसे अब ये कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग के बच्चे हैं वो इसमें काम कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे ड्रोन बना सकते हैं। ये हमारा स्टेज 2 होगा, बट फर्स्ट स्टेज में हमको सिर्फ यही समझाना चाहेंगे कि भाई ये क्या चीज है, हाउ दे हैव टू यूटिलाइज इट एंड हाउ दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। लोगों को क्या कहना चाहिए जो इसको देखेंगे, उनको ज्यादा इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहिए। एग्जैक्टली इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें हमारे सारे नेताओं की, हमारे स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि जो कुछ है हमारा देश जैसे बनेगा इन बच्चों के थ्रू ही बनेगा, इस क्लासरूम में ही बनेगा। तो
एक हमारा बहुत बड़ा एग्जांपल उन्होंने दिया था कि जो बच्चे हैं उनमें सब में अपनी अपनी खूबियां हैं, बस उन खूबियों को जगाने की जरूरत है। और ये हम अपने इतिहास से जोड़ेंगे, और अगर हम याद करेंगे अपने हनुमान जी को, उनको भी यही याद कराया गया था कि आपको क्या क्या आपके अंदर खूबियां हैं और आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे कि जनरल पब्लिक, सिविलियंस और other people, right, what they can really do is, right now we look at like job, there are very less job in the market, but when it comes to drones, there is a huge industry which is coming up. We have already seen multiple industries are there in the market now. How they can be part of it is extremely important for them to know. And एक सिंपल तरीका है, जहां जहां हमारे पास लोग नहीं जा सकते, अभी जैसे इमीडिएटली क्या हुआ, अभी हमारे पंजाब के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, अभी हमारे पंजाब में बाढ़ है, उस बाढ़ के अंदर हम कैसे जाके सपोर्ट करें। इंसान नहीं जा सकता पानी के अंदर, तो क्या है, क्या हम ड्रोन से सप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो इतने बड़े सियाचिन या फिर बड़े टाइगर पीक्स उनके ऊपर जाके बैठते हैं। अगर उनके पास खाना जाना है या कुछ भी सप्लाई जानी है तो 1.5 से 2 दिन लगा करते थे, बट अब ड्रोन्स के थ्रू इट कैन रीच विद इन स्पैन ऑफ 1.5 आवर्स इटसेल्फ। तो एक छोटे टाइम में इतना बड़ा काम हो जाता है, तो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, राइट। अपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जनता ने, सबने जाना ही है, और ये इतनी बड़ी सक्सेस रही है कि हमारी एंटी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी और जो हमने रशिया के साथ मिलकर काम किया वो हमारे बहुत कारगर आई। इमेजिन करो अगर 500 से 1000 बम पड़ते पंजाब के ऊपर, हरियाणा के ऊपर, दिल्ली के ऊपर, तो क्या होता। तो ये टेक्नोलॉजीज ही है जो हमारे को आगे बढ़ाती है। तो यूथ शुड नो हाउ इट कैन बी यूटिलाइज्ड एंड व्हाट नीड टू बी डन।